नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित पर। आज 18 फरवरी 2025 के करंट अफेयर की हम चर्चा करेंगे। देश और दुनिया में जो तमाम घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए निकल कर आए हैं, उन प्रश्नों की आज हम अपने वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक और देखिए पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो बात करते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है हमारे सामने, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस यानी कि ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हमारा 17 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन पर्यटन उद्योग की मजबूती और अनुकूलन क्षमता को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्यटन क्षेत्र महामारी, आर्थिक संकट और पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसी चुनौतियों का सामना कर सके और सतत आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और स्थिरता को बढ़ावा दे। तो आपको केवल इतना याद रखना है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा 17 फरवरी को। अब बात करेंगे हम आज के अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रतिवर्ष आगरा में ताज महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है 17 फरवरी। 17 फरवरी को आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है। 2025 में यह उत्सव 17 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है केवल। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ताज महोत्सव प्रतिवर्ष आगरा में मनाया जाता है। इसके बाद ताज महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? तो ताज महोत्सव 17 फरवरी को मनाया जाता है। केवल ये दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 विजेता कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मनु भाकर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई वोटिंग के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। दिल्ली में आयोजित समारोह में बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने मनु भाकर को ये अवार्ड दिया। विजेता को चुनने के लिए 2 सप्ताह तक चली वोटिंग में दर्शकों ने अपनी पसंदीदा खिलाड़ियों को वोट किया था। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के 5वें संस्करण की नॉमिनीज गोल्फर अदिति अशोक, क्रिकेटर स्मृति मंधाना, शूटर अवनी लेखरा और शूटर मनु भाकर और इसके साथ पहलवान विनेश फोगाट थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। आपको केवल इतना याद रखना है, पेपर में पूछेगा आपसे कि फरवरी 2025 में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तब आप लगाएंगे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। या वो आपसे इस तरीके से भी पूछेगा इस प्रश्न को कि सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित की गई थी? तब आप लगाएंगे जर्मनी के म्यूनिख में। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना किस राज्य में चलाई जाएगी? तो मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना मध्य प्रदेश में चलाई जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मोहल्ले कॉलोनियों की सड़कें और नालियां जन भागीदारी से बनाने की योजना है। इनके निर्माण पर सरकार 50% पैसा खर्च करेगी और 50% पैसा आम लोगों से लिया जाएगा। जन भागीदारी से राशि इकट्ठा करने की जिम्मेदारी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की होगी। आपको इसमें इतना याद रखना है, मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना किस राज्य में चलाई जाएगी? तो वह मध्य प्रदेश में। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य मोहल्ले कॉलोनियों की सड़कें जन सहभागीदारी से बनाने की योजना है, जिसमें 50% पैसा सरकार खर्च करेगी और बाकी का जो 50% पैसा होगा वो मोहल्ले और कॉलोनियों वालों से लिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में मॉरिशस के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रविंद्र जगन्नाथ को। ठीक है, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? प्रविंद्र जगन्नाथ को। पिछले साल नवंबर में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने प्रविंद्र जगन्नाथ की सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए ऐलान किया था कि वे पब्लिक फाइनेंस का ऑडिट करेंगे। यानी कि प्रविंद्र जगन्नाथ जो थे ना, वो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और मॉरिशस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नवीन रामगुलाम। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। जब भी सरकार बदलती है तो हमेशा यही देखा जाता है कि पुरानी सरकार के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ज़्यादातर देखे जाते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार प्रवासी मध्य प्रदेश समिट आयोजित होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भोपाल में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रवासी भारतीयों को इन्वेस्ट और एमपी के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगे। समिट में सांस्कृतिक इवेंट्स भी होंगे जो प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को बताएंगे। इस समिट में 15 से ज़्यादा देशों के 500 प्रवासी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आपको इसमें याद क्या रखना है? मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार प्रवासी मध्य प्रदेश समिट आयोजित होगी? तो उस शहर का नाम है भोपाल में। अब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जा रहा है, तो उसी के साथ साथ प्रवासी मध्य प्रदेश समिट भी कहाँ आयोजित होगी? भोपाल में। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 17 से 21 फरवरी तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भोपाल में। मध्य प्रदेश पुलिस की मेजबानी में यह प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित हो रही है। ठीक है, तो भोपाल में तीन चीजें क्या हो गई? 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, दूसरी है मध्य प्रदेश समिट, और तीसरी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इन तीनों का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस राज्य में 17 फरवरी से गिद्धों की गिनती शुरू हुई है जो 3 दिनों तक चलेगी? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, टाइगर, चीता और तेंदुआ स्टेट वाले मध्य प्रदेश में 17 फरवरी से गिद्धों की गिनती शुरू होगी जो 3 दिन तक चलेगी। प्रदेश में गिद्धों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते ही पिछली 2 गणना में गिद्धों की संख्या प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। वन विभाग के अनुसार गिद्धों की संख्या एमपी में 10,000 के पार है। पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा गिद्ध है, जबकि भोपाल में सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को एक तो टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, उसके बाद चीता स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है, और तेंदुआ स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है। और अब गिद्धों की संख्या देखी जाएगी में एमपी में कितनी आ रही है, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश को गिद्ध स्टेट भी घोषित किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा बनेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भोपाल रीजन का बाबई मोहासा इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? भोपाल रीजन का बाबई मोहासा इंडस्ट्रियल पार्क देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बाफ्टा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की सूची में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो बाफ्टा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की सूची में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कॉन्क्लेव नामक फिल्म को मिला है। किस फिल्म को मिला है? उस फिल्म का नाम है कॉन्क्लेव। अब हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म कौन सी बनी है। सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म भी कॉन्क्लेव ही बनी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं? निर्देशक का खिताब ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटालिस्ट के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ प्रमुख अभिनेत्री का खिताब माइकी मेडिसन को अनोरा नामक फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ प्रमुख अभिनेता का खिताब एड्रियन ब्रोडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है। अब सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जो सल्डाना को एमिलिया पेरेज के लिए मिला है। और सबसे अंत में है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब कीरन कल्किन को अ रियल पेन नामक मूवी के लिए मिला है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में।
अगला प्रश्न है हमारे सामने, मेटा अपने किस प्रोजेक्ट के तहत 50,000 किलोमीटर लंबी अंडर सी यानी कि समुद्र के अंदर केबल बिछाएगा, जिसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। तो उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है जिसके तहत मेटा 50,000 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल बिछाएगा? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वाटर बर्थ। इसके तहत तेज और विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। यह परियोजना न केवल भारत और अमेरिका के बीच बल्कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे अन्य महाद्वीपों में भी इंटरनेट सेवाओं में सुधार लाएगी। आपको याद रखना है प्रोजेक्ट वाटर बर्थ। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान कर्नाटक ने हासिल किया है। यह सूचकांक स्थानीय निकायों के प्रबंधन, वित्तीय स्थिति, क्षमता निर्माण और जवाबदेही जैसे विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करता है। तो आपको इसमें केवल कर्नाटक याद रखना है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हार्बिन में, और हार्बिन हेइलोंगजियांग प्रांत चीन में है। पेपर में आपसे क्या प्रश्न पूछेगा? 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ किया गया था? तो आप लगाएंगे हार्बिन चीन में। इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर बिनबिन और नीनी बाग थे, जो एकता और शीतकालीन खेलों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। खेलों का आदर्श वाक्य ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया था। चीन ने 85 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 32 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और 26 कांस्य पदक है। जबकि दक्षिण कोरिया ने 45 पदकों में 16 स्वर्ण, 15 रजत और 14 कांस्य के साथ दूसरा स्थान पाया है। अब बात करेंगे जापान की। तो जापान इन खेलों में तीसरे स्थान पर रहा है पदक तालिका में, जिसने कुल 37 पदक में 10 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत और किस देश के मध्य $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए सहमति बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फिलीपींस। भारत फिलीपींस को आकाश मिसाइल प्रणाली बेचेगा। ठीक है, इसकी रेंज 25 किलोमीटर तक है और इसमें 60 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक बार हेड होता है, जिसमें पॉसिबिलिटी फ्यूज होता है। इसकी एक प्रमुख ताकत इसकी गतिशीलता है, क्योंकि यह प्रणाली गतिशील परिस्थितियों में काफिलों की रक्षा करने के लिए डिजाइन की गई है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने नदी विकास को बढ़ावा देने और गंगा पद्मा के किनारे कटाव को रोकने के लिए 2025-26 के बजट में कौन सी योजना शुरू की है? तो वो कौन सी योजना है जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य गंगा पद्मा के किनारे कटाव को रोकना है? तो उस योजना का नाम है नोदी बंधन। क्या योजना है? नोदी बंधन। पेपर में आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछेगा, नोदी बंधन योजना किस राज्य में चलाई गई? तब आप लगाएंगे पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस खिलाड़ी ने हाफ मैराथन में 57 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है? तो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, किस व्यक्ति ने हाफ मैराथन में 57 मिनट में पूरी करके इतिहास रच दिया है? तो उस व्यक्ति का नाम है युगांडा के जैकब किपलिमोने। क्या है? युगांडा के जैकब किपलिमो ने बार्सिलोना में 56 मिनट 42 सेकंड में यह दौड़ पूरी की है। 56 मिनट 42 सेकंड में यह दौड़ पूरी करके इन्होंने इतिहास रच दिया है।
तो दोस्तों, यह था हमारा 18 फरवरी 2025 का करंट अफेयर, जिसमें देश और दुनिया की तमाम खबरों को आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से कवर किया गया है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने परिवार के लिए पढ़िए और अपने लिए पढ़िए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के लिए अभी टाइम मत निकालिए आप बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपके जीवन में एक नौकरी होगी या फिर कोई ऐसा जरिया होगा जिसके ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं, तो वो और केवल सरकारी नौकरी ही है, जिसके ज़रिए आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आप मेहनत करके पढ़िए और इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, इसको अपनी जिद बनाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।